अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम वी टॉक में मैं हूँ राहिल नसीम और मेरे साथ मेरे को होस्ट फ़याज़ हुसैन। नाज़रीन, हमारे कुछ नेशनल इंटरनेशनल वाक़यात जिसके ऊपर हम बैठ कर बड़ा एक चिट चैट और बहुत ही नॉर्मल कैजुअल तरीके में आपसे वो सारी बातें करना चाहेंगे कि जो हमारी नज़र में लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि नेशनल, यानी कि मुल्क में जो हालात और सूरत हालात और वाक़यात चल रहे हैं उनके पेश नज़र भी जो चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी, और उसका जो असर पड़ रहा है हमारी आवाम पे वो भी, वो हम डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि आम आवाम जो है किस तरह इन तमाम तर हालात के पेश नज़र किस तरह उनके बारे में सोचती है, और ना सिर्फ सोचती है बल्कि क्या राय रखती है। तो मैं पहली बात जो कि हमारे आज के टॉपिक के हवाले से है वो क्या है फयाज़ भाई? जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं महसा अमीनी केस को, जो कि हाल ही में ईरान में जो है एक वाक़या पेश आया और जिसके बाद एक लहर चली है मुज़ाहरों की, और मुसलसल जो है ईरान में मुज़ाहरे हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी तहरीकें और बहुत सारे ऐसे नारे अब हमें सुनने में आ रहे हैं जो कि बहुत सारी वक्त से जो है वो नहीं सुने जा रहे थे, क्योंकि कंट्रोल था। लेकिन अब वो आवाज़ें जो हैं जिनको दबाने की कोशिश की जा रही थी, जितना मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम और डिटेल में जाएं और थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें, मुझे लगता है कि ये जो वाक़या पेश आया ख़ास जी तौर पे, इस वाक़े की थोड़ी सी ज़रा हम बैकग्राउंड अपने नाज़रीन से शेयर कर लें जी जी और ये बताते चलें कि 13 सितंबर जी 2022 को जी मोरालिटी पुलिस, जो कि ईरान में एक अखलाकी पुलिस जो बहुत एक्टिव रहती है और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जी से जुड़े जाते हैं, उन्होंने एक 22 साला नौजवान लड़की को हिरासत में लिया कि वो सर पे स्कार्फ सही तरीके से उसने नहीं ओढ़ा, सही और उस हिरासत में ही उस जी लड़की के ऊपर होने वाले तशद्दुद, मुबैना तशद्दुद की वजह से उस लड़की की हालत बिगड़ी और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो अपने खाले के लिए हकीकी से जी, ये जो आपने बात की बेईमाना तशद्दुद की, ये जो ख़ानदान और जो लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो मुज़ाहिरीन हैं, उनका ये जो मुबैना तौर पर जो है वो उन्होंने इस बात को क्लेम किया है। और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो ये क्लेम कर रही है कि जी इससे पहले जो है इनका कोई ट्यूमर का मसला था, इनका जो है मेडिकली प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू किया है और जो उसको नशर भी किया गया। बाद में उन्होंने एक अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो उस तरह से अपने आप को साबित नहीं कर पाए। और यही वजह है कि जो आप बात कर रहे हैं, जो मुज़ाहिरीन बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा जो मौसर बात लगती है। मेरा ख्याल है कि वाकई आपने अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया इस हमारी डिस्कशन को, जी जी कि ऑल दो के ईरानियन जो हुकाम है उनकी तरफ से इसकी एक तौजीह जी आती रही है और उन्होंने उसको उसकी देरीना बीमारी से बिल्कुल लिंकेज करने की जी कोशिश जी की, उसकी डेथ को, खातून की, महसा अमीनी की। बिल्कुल लेकिन जो पुरतशद्दुद वाक़यात, यानी जी कि जब वाक़यात से पहले जो मुज़ाहिरीन इकट्ठे होना शुरू हुए मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, और उनकी तरफ से जो एक नारा लगाया गया कि हम लोग इस मोरालिटी पुलिस के अगेंस्ट या इनके इन पुरतशद्दुद वाक़यात के अगेंस्ट जी जो है अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद करते और हैं। ये इस किस्म के मज़ालिम हम पे मज़ीद ढाने की ज़रूरत नहीं। जी और इसका सिलसिला शुरू हुआ और अब तक इसके बेशतर इलाकों में, यानी कि इंटरनेशनल सतह पर भी फिर उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आया और बहुत सारे ममालिक ने उनके जी जी जो वज़ीर आज़म ने और सदूर ने इसके ऊपर अपने अपने हवाले से ना सिर्फ ट्वीट्स की बल्कि कुछ सरकारी सतह पर भी कुछ बयानात सामने आए और कुछ बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए गए। बिल्कुल ऐसे हाल ही में अमेरिका की बात कर लें कि अमेरिका ने जो है वो पाबंदियां लगा दी हैं, और जो है आपको उससे पहले भी ईरान पर पाबंदियां जो है वो सेक्शंस लगती रहती हैं, और हाल ही में इस वाक़े के तनाजुर में भी जो है वो बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। और उसमें एक जो है वहाँ पर रहने वाले जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी अफराद हैं ईरान के, अमेरिका में जो रहते हैं या कारोबार करते हैं, उनके हवाले से भी इसमें जो है कुछ सेक्शंस हैं और उन पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन पर भी जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। मवासलात के हवाले से जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। बल्कि उसका जो एक बड़ा एक सीरियस जो आप कहें कि इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल सामने आया, वो एक अमेरिकन सीनियर जर्नलिस्ट क्रिस्टीना
की तरफ से आया, जो कि CNN की बड़ी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जी जी उन्होंने जनरल असम्बली में, नेशनल यूनियन काउंसिल की जनरल असम्बली में तमाम वज़राए आज़म और ममालिक के जो सरबराहान हैं, जी जी उनकी जब शिरकत जो है न्यूयॉर्क में ज़ाहिर है वो पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा एक इवेंट था। बिल्कुल। तो उस वक्त जब ईरानी सदर भी वहाँ मौजूद थे, तो हमारी जो जर्नलिस्ट हैं ईरानी सदर से उन्होंने इंटरव्यू का एक टाइम लिया जी और उस टाइम पर जब वो उस इंटरव्यू के लिए जब उनको बुलाया गया और पता लगा कि सदर ईरान इस बात पर कि वो अपना सर स्कार्फ से ढकें, तब ही वो इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। तो इससे इनकार करने पर उन्होंने सदर ईरान ने इस इंटरव्यू को कॉल ऑफ कर दिया। और जिसके ऊपर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी है, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी है, उन्होंने भी बड़ा एक बरहमी का इजहार किया और बड़ी एक डिसएग्रीमेंट का इजहार किया। मेरा ख्याल है जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं ये खुल खुल के बता रहा है, ये चीख चीख के बता रहा है जो ईरानी हुकाम है, उनकी जहनीत और वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े की या जो ये वाक़या जिसकी ख़ास तौर पर अभी हम बात कर रहे हैं, ये जर्नलिस्ट जो इंटरव्यू लेने गई, इसकी क्या तवजीह दी जा सकती है? क्या आप इससे क्या लेते हैं कि क्या वजह होगी इनकार? हकीकतन इसकी कोई तवजीह, कोई भी रीज़निंग किसी भी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो फिगर्स सामने आ रहे हैं इन राइट्स में, जितने अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जितने इंसान, जितने ईरानी ऐसे अपनी लाइफ जो है वो गंवा चुके हैं। एक नॉर्वे में एक ईरान ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक 185 पीपल हैव डाइड इन सच, और बहुत सारे इसके अलावा भी हैं जो कि इससे भी ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो बता रहे हैं, और एक तशवीशनाक हालत है बहरहाल। बेशक, और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि 185 में से 19 बच्चे शामिल जी, ये बहुत अलार्मिंग बात है। बच्चों की तादाद भी है, ये अलार्मिंग। और इसी तरह अब जैसे कि एक आम शहरियों ने जिस तरह एक मुजाहिरों का एक सिलसिला शुरू किया, उसके बाद फिर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के तालिबात और तलबा ने इसके ऊपर अपना जो है वो एक नारा लगाया, साथ साथ स्कूल्स के बच्चियां भी शामिल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया। ऐसे ही है जैसे अब देखें ना, जो ईरानियन हुकाम की तरफ से जो एक बात आ रही है कि ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश हो सकती है या हमारे दुश्मनों की जानिब से कोई इस किस्म की चीज़ की जा रही है या हमारे जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत की जा रही है, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये खुल कर उनकी बातों की नफ़ी कर रही हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको किस तरह से कोई मुल्क आके उनकी जहन साजी कर सकता है या उनको रोड पे निकाल सकता है। मेरा ख्याल है कि ये वो दर्द है, ये वो आवाज़ें हैं जिनको बहुत देर से दबाया जा रहा था, और मोरालिटी पुलिस के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पर हमारे यहाँ भी कुछ ग्रोह हैं, कुछ तबकात हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। ऐसा अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे हालात व वाक़यात का सामना कर चुके हैं, ना सिर्फ पर्सनली कर चुके हैं बल्कि हम आए दिन, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है कि हमें ख़बरें मिलती रहती हैं और हम ख़बरों के ऊपर बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो खुद भी इकट्ठी करते हैं, और जब हमें पता लगता है कि ऐसे वाक़यात सिर्फ हमारे हमसाया मुल्क में नहीं हो रहे बल्कि हमारे अपने मुल्क, हमारे वतन पाकिस्तान में भी इस किस्म की कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। बट ईरान की अगर तारीख़ के हवाले से थोड़ी सी अगर हम मज़ीद बात करें तो ये महसा अमीनी वाला वाक़या ये कोई पहला वाक़या तो है। इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनमें बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी इंटरनेशनल लॉज को मलूज़ ख़ातिर रखते सिर्फ एक तरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई गई, और जो भी कल्प्रिट्स सो कॉल्ड यानी कि मुबैना अफराद उसमें मुलविस थे, उनको बहुत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 2016 में एक नाज़रीन रिटलिफ नामी एक ब्रिटिश नेशनल जो कि ईरानी नज़ाद हैं, उन्हें भी उस वक्त ज़ेर हिरासत लिया गया जब वो ईरान में मौजूद थे, और उनके ऊपर जासूसी का एक इल्ज़ाम लगाया गया और उनका ट्रायल किया गया, जिसके ऊपर उन्हें सज़ा जो है काफ़ी कड़ी सुनाई गई। वो और उस सज़ा के तौर पे उन्हें 6 साल
जी ईरानी जेल में अपनी सज़ा भुगतना पड़ी। बिल्कुल। जबकि वहाँ जब वो अपने अब ब्रिटिश नेशनल होने की वजह से जब वो लंदन में मौजूद थी, जी जी या जब वो बरतानिया में मौजूद थी, तो वहाँ उनकी एक बहुत छोटी सी नौमौलूद बच्ची भी वहाँ उनका इंतज़ार कर रही थी। बिल्कुल। तो उस बच्ची से उस माँ को दूर किया गया उस उम्र में जब वो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 6 साल का अरसा उसके ऊपर गुजरा। तो ये ऐसे वाक़यात पहले भी रहे हैं। ऐसे तो हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, बट अभी वक्फे का जो है वो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि वक्फे का टाइम हुआ है, तो हम वक्फे से फिर वापस आते हैं और मज़ीद इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, सी यू आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम अब ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे हमारे हमसाया मुल्क ईरान और ईरान में होने वाला एक पेश आने वाला एक वाक़या, जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, महसा अमीनी के हवाले से। और उसके बाद जो अब सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, 185, 150 और कई ऐसे फिगर्स हमारे सामने आए हैं कि इन राइट्स में ईरानी मर्द और ख़वातीन और बच्चे अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे फ़याज़, जी क्या आप एक रेफरेंस हमारे पास मौजूद है जो हम अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं? बिल्कुल। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान, हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे वाक़यात आपके जहन में आते हैं, कोई आप समझते हैं कि आप उसको नरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले इसी सवाल को जो है बेहतर तौर पर समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक करैक्टर लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही बुनियादी करैक्टर है इस सारे वाक़े का ईरान में। वो है मॉरल पुलिस। अब देखिए, मॉरल पुलिस जो है वो क्या कर रही है जी, मॉरलिटी जो है उसको कंट्रोल कर रही है। आप किस तरह से क्राइम कंट्रोल के लिए और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन मॉरल पुलिस कहीं भी आप किसी को मॉरलिटी नहीं सिखा सकते, मेरा ख्याल है। और उस पर पॉलिसिंग जो है, आई डेफिनेटली एग्री, बिकॉज दुनिया में जो दुनिया भर में मोरालिटी पुलिस के नाम का एक ताना दिया जाता बिल्कुल है कि अगर आप किसी शख्स को या किसी भी इंसान को अगर उसके अखलाकियात के बारे में कुछ समझाना या सिखाने की बात करें, तो वो आगे से आपको यही जवाबन कहता है कि डोंट बी अ मोरालिटी पुलिस। बिल्कुल ऐसे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप इसको रियासती सतह पर लेके जाते हैं तो उसके क्या नताइज आ सकते हैं, और आप देख रहे हैं ईरान में। जी बिल्कुल इसी तरह से आपके सवाल की तरफ आते हैं कि आपने कहा कि पाकिस्तान में आपको कुछ इस किस्म के वाक़यात, जी बिल्कुल बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं। और अभी माजी करीब में ही एक वाक़या पेश आया जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है, और ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि इस किस्म के तबकात और इस किस्म के गिरोह या इस किस्म के प्रेशर ग्रुप्स हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, जो कि जब उनको मौका मिलता है वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों की जो है वो मॉरल पॉलिसिंग की बात करते हैं और इस किस्म की चीज़ें करते हैं। तो उनको तो सबक सीखना चाहिए। और उसकी मिसाल ये है कि अभी कुछ माह पहले ही एक इस तरह की बात की गई कि यूनिवर्सिटीज़ की जो या स्कूल्स की जो बच्चियाँ हैं वो एक ख़ास जो है जिस तरह से वहाँ पे ईरान में है कि हिजाब लेके आएंगे। केपी की बात करें, केपी गवर्नमेंट जी 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 बिल्कुल लिया था कि वो स्कूल की बच्चियों और स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जितनी भी तालिबात हैं उनको एक मखसूस लिबास ज़ेर तन करने का जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था। बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हुआ था ऐसे, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे लगता है कि उसकी जो एक जो इंटेंसिटी थी बिल्कुल वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हुई और वो ख़त्म हुआ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब ये हम बात कर रहे हैं तो इससे ये ना कोई मतलब लिया जाए, इसको एक्सप्लेन करना, इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम हिजाब के ख़िलाफ़ तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हम जो है हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं है। ऑनेस्ट ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे अगर हम कोई बात करें तो ऐसा ना कहीं पे तासुर पैदा हो जाए ऐसे कि हम खुदा न खास्ता बिल्कुल हिजाब के खिलाफ या पर्दे के खिलाफ है। बिल्कुल। मैं तो इस राहिल साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, और मैं तो इस चीज़ के भी, मैं तो उसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा कि अगर कोई औरत जो है वो हिजाब लेकर बाहर निकली और कोई जो है उसको कहे कि आप हिजाब क्यों पहने या आप हिजाब उतारें, या कोई ज़बरदस्ती उसका हिजाब उतारवाने की कोशिश करे, तो हम तो उनके खिलाफ भी खड़े होंगे और उनके खिलाफ भी बात करेंगे। जी
जिसको हम कहते हैं शख्सी आज़ादी। जी तो शख्सी आज़ादी तो बिल्कुल। कानून और आइन के बिल्कुल मुताबिक है, ऐसे ही। और इसमें कतन कोई भी किसी तौर भी हम मजहबी तौर पे भी किसी गुनाह के या किसी ऐसी बात के मुर्तकब नहीं हो रहे बिल्कुल कि ऐसे जो हमें हमारा मज़हब या हमारा कानून जो है जिसकी इजाज़त नहीं देता। तो आपने बिल्कुल अच्छी एक पॉइंट जो है रेज़ किया और उसको बड़ा अच्छा रिलेट किया हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी। लेकिन अवामी सतह पर देखें, हमने ईरान की तो बात की। ईरान में जो एक वाक़या और इससे बहुत पहले भी बहुत सारे वाक़यात के पेश नज़र जो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आए, बिल्कुल इस तरह से। वो आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में, हमारे इस अर्ज़ पाकिस्तान में क्या अवामी सतह पर कोई ऐसी तहरीक या कोई ऐसा वाक़या होने के बाद जो एक रिटेलिएशन आती है फ्रॉम पीपल, बिल्कुल ऐसे। फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, वो कहीं आपने देखा है? मुझे तो नहीं लगता कि हमने कहीं पे भी उसको कहीं पे विजिबल है। तो आप क्या कहते हैं? आप लगता है कि ऐसा कोई वाक़या आप कोट कर सकते हैं या कोई ऐसी बात जहां अवामी राय का इजहार करते हुए किसी भी ऐसे वाक़े के पेश नज़र लोग बाहर आए हों और उन्होंने अपनी आवाज़ हक बुलंद की हो? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता। आपने बिल्कुल जिस तरह से आपने भी कहा कि अभी कोई हमें ऐसा वाक़या जो है वो नज़र नहीं आता, या इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से अभी तक हमारी यहाँ जो है इस किस्म का नहीं हुआ। हालांकि जो दूसरे तबकात हैं या ग्रोह हैं जो कि मॉरल पॉलिसिंग की बात करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, उनको हम बारहा सड़कों पर देखा है, और जो तशद्दुद की बात करते हैं उनको हमने बारहा सड़कों पर तशद्दुद करते देखा है। लेकिन हमारे यहाँ जो मॉरल पॉलिसिंग के जिस तरह से एक ऐब है और इस पे बात की जानी चाहिए, इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक इस तरह की मुनज़्ज़म तहरीक जो है वो नहीं चली। वैसे अभी ये कबल अज़ वक्त भी होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी अभी तक उस तरह से हाँ बिल्कुल इस इंटेंसिटी के जी नहीं पेश आए हमारे मुल्क में, और हमारा अभी तक तो ऐसा उसके अगेंस्ट कोई रिटेलिएशन सामने तभी आएगी जब खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आए। लेकिन आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं और 70s की तरफ अगर आप जाएं तो आपको इस किस्म के इससे भी शदीद किस्म के हालात जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से आप बात किया कि अभी जो है हम टूवर्ड्स जो है वो एक अच्छी चीज़ हुई, डेवलपमेंट हुई उसके बाद, और उसके बाद जो है वो जो उस वक्त की पॉलिटिकल उसके बाद जो फौरी तौर पर जो हमारी आई पॉलिटिकल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे या जो हमारी हुकूमतें थीं या जो हमारी लीडरशिप थी, उसने एक अच्छा किरदार अदा किया उस वक्त की, और उसने जो है उसको दोबारा से शिफ्ट किया, और ये जो एक उस तरफ ट्रेंड जा रहा था और खुदा न खास्ता ईरान जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती, उससे जो है एक दूसरी तरफ लेकर आए और एक न्यूट्रलिटी की तरफ आए, और जो है आज़ादी की तरफ आए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें बेहतर हो गई। बिल्कुल हमने गाए बगाए टाइम टू टाइम वी हैव एक्चुअली सीन ऐसे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो ऐवान बाला और उन दोनों हाउसेस में मौजूद हैं, उन्होंने लेजिस्लेशन के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से इस कम अज़ कम ये किरदार ज़रूर अदा किया कि वो कहीं हमारे हमसाया मुल्क जैसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए, हमारा माशरा जो है वो बिल्कुल ही ज़बूहाली का शिकार ना हो जाए, और वो जुल्म और बग़ियत जो है वो अगेंस्ट देयर ओन पीपल ना हो पाए। ऐसे तो ये एक पॉजिटिव बात ली जा सकती है। बट अभी रिसेंटली जो एक और बड़ी आजकल हमारे मुल्क में एक जिसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, जो कि आप ट्रांसजेंडर एक्ट, बिल्कुल वो आप उसके ऊपर जो होने वाले जो जितने भी टॉक्स हैं, जितने भी मुज़ाहिरात भी शुरू हो गए हैं, बल्कि अब तो 7 तारीख को हमारी कुछ क्या कहते हैं मजहबी और सियासी पार्टीज़ और उनके सरबराहान ने भी एक कॉल दे रखी थी, और बिल्कुल ऐसे हमने देखा कि उन्होंने फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी किया। बिल्कुल ऐसे। और असल में वो क्या है और वो उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या ज़रूरत रही होगी कि इस एक्ट को पेश किया गया, उसके ऊपर हमने काफ़ी कम डिबेट्स या बहुत कम ऐसी बहस सुनी है। तो आपको क्या लगता है कि हमें वी मस्ट बी ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन इफ देयर इज़ एन इशू, अगर कोई ऐसा मसला, अगर ऐसा कोई गौर तलब और तस्फिया तलब और ऐसा कानून बनाने की अगर ज़रूरत पड़ जाए जिससे हमारे माशरे के किसी भी
शोबे से किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर जो जेंडर्स हैं उनको इंक्लूड करने की बात शामिल हो, तो क्या हमें उस पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि ऐसा बिल या ऐसा एक्ट लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। कि जी आप देखें अब जिस तरह से ये तो वही बात है कि कल को आप एक ऐसा बिल ले आएँ, कोई ऐसा एक्ट ले आएँ कि जो मर्द को साबित करना पड़े जी कि जी और उसकी डिस्क्रिमिनेशन हो और उसकी सारी चीज़ें हों और औरत ये को बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल जो बेसिक जो हमारी जो जेंडर्स बिल्कुल। डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड है बिल्कुल ऐसे। इन मोस्ट ऑफ द नेशंस, इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे मेल फीमेल, एंड अब हम देखते हैं कुछ यूरोपियन ममालिक में या कुछ अमेरिकन स्टेट्स में भी जो एक तहरीक चलाई गई और उसके ज़रिए वो लोग जिनको अपनी शख्सियत या अपनी सिटीज़नशिप या अपनी हकीकत होने पे, हकीकत के ऊपर उनकी ना सिर्फ उनकी शहरियत बल्कि उनके इंसान होने पे भी कोई क्वेश्चन ना खड़े हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो ट्रांसजेंडर जो तबका है या जो कम्युनिटी है उसके हकूक़ तो बहुत दूर की बात, उनको अभी तक क्योंकि कोई आइडेंटिटी मिली ही नहीं थी, और अगर आइडेंटिटी कार्ड पे भी उनकी जो वो जिन्स का जो खाना था बिल्कुल उसके ऊपर जो एक बड़ा इबाहम पाया जाता था, उसकी क्लैरिटी बिल्कुल ऐसे वाज ही। रिक्वायर्ड। ऐसे ही है और बिल्कुल इस पे जो है वो क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी और ये जिसने भी एक्ट जिसने भी इस पे काम किया है वो मेरे ख्याल है तारीफ़ के काबिल है और उसको सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके। और जो हमारे कुछ पॉलिटिकल जो कि इसका हिस्सा थे इस सारे अमल का, वो भी उन प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशर में आना शुरू हुए हैं और उन्होंने थोड़ा सा स्टेप बैक करने की कोशिश। मुझे लगता है कि उसकी रीज़न तो बड़ी वाजे है कि हम अभी इतने वाजे तौर पर उभर कर सामने आने वाले या इतने ओपन माशरे के तौर पे अभी तक हम सामने नहीं आ सके। ऐसे ही इसकी बहुत सी वजूहत हैं जिसकी हमारी तारीख में बहुत सारी ऐसी बुनियाद के ऊपर जो ठेस पहुंच चुकी है जिसकी वजह से ये इमारत जो है वो हिलती रहती है। तो अनफॉर्चुनेटली बट मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद जो है वो हमें रखनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे और उम्मीद नज़र भी आती है, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी क्या कहते हैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो उनका, उन्होंने जो इसके ऊपर काम किया तो अभी एक और वक्फे का टाइम हुआ है तो हम फिर वापस आएंगे। बस वक्फे से पहले मेरी एक बात ले लें कि जो है जब लोग बात करते हैं दूसरे ग्रुप से भी हम जब बात करते हैं और उनसे भी कहते हैं इनके हकूक़ की, तो वो भी बराबरी के हकूक़ की बात करते हैं। और अब जब बारी आती है प्रैक्टिकली तो वो पैदा होने पे ही जो है वो कह रहे हैं जी इनका तो पहले मेडिकल बोर्ड करवाएं और ये सब कुछ करवाएं। ये इसी तरह से अगर मैं उनसे कहूं कि साहब जो आप ज़रा जाके पहले अपना मेडिकल बोर्ड करवाएं और उसके बाद आप नादरा में आके साबित कीजिए, तो ये बात अगर बराबरी की है तो फिर दोनों के लिए मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और अगर नहीं बनना चाहिए तो दोनों के लिए नहीं बनना चाहिए। इसको मजीद बात करेंगे लेकिन अभी वक्फे का एक वक्त हो चला है, तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते करते बहुत सारी बातों को कर गए और कुछ बातें हम नहीं भी कर पाए। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं क्योंकि कुछ बातें हम कर सकते हैं और कुछ बातें हम सोच ही सकते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हम अपने पिछले टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत सारे मसाइल के बावजूद बहुत कुछ कह भी गए लेकिन बहुत सारा कुछ कहने को भी बाकी है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी कोई मुझे बताइए, कोई आपके पास कोई ऐसा अभी लेटेस्ट कोई बात सामने आई हो, कोई टॉपिक, कोई? मुझे तो लगता है कि अभी बहुत कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरी कौम के साथ एक आज का मजाक सुने या मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि जी पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की जो अदली है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिस शख्स को इश्तिहारी करार दिया, जिसको सज़ा सुनाई, आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के सरकारी चैनल पर उसके लिए कैंपेन्स चलाई गई। सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक मुसलसल एक ही बात की जा रही थी कि आज वो साहब जो हैं, आज जो वो मोहतरम हैं, आज बड़ी खुसूसी बातें जो है वो करवाएंगे।
मैं आपसे पूछता हूँ, ये कब से पाकिस्तान के तमाम इश्तिहारियों को ये हक हासिल हो गया है कि वो जब चाहें आके सरकारी टीवी पे बात कर देखिए, सकते हैं? मैं तो अगर मैं आपको जवाब दूँ, आप मुझसे पूछते हैं जी, जी। तो क्या हमारी तारीख आपसे छुपी हुई है? क्या ऐसा ही नहीं हुआ कि हमारा कोई भी मुंतखब ऐसे ही। या कोई भी जिसको सेलेक्टेड भी कहा जाता बिल्कुल, है समटाइम्स, बिल्कुल। कभी सेलेक्टेड या इलेक्टेड कोई भी ऐसे ही। हुक्मरान जब उसका तख्ता पलटा गया तो वो यहाँ से ना सिर्फ बाहर किसी भी मुल्क में जाके वहाँ पे बिल्कुल। फरार होके वहाँ रहा, और उसके बाद जब मौका मिला, जैसे कि हम देख रहे हैं जी, कि जी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ऐसे। 2 टाइम्स एक्स प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल। वो साहब जो हैं वो तख्ता हुआ तो वो बीमार होकर मुल्क से बाहर चले गए, और जैसे ही तख्त के ऊपर आने की एक हवा बिल्कुल। और एक फ़िज़ा हमवार हुई, ऐसे ही। तो अब आप उनको हमारे नेशनल और हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसके बिल्कुल। ऊपर उनकी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि कैंपेन चलाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये मजाक ही है। मजाक ही है इस इसके कौम के साथ, और इस पे आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी एक साहब आए हैं आपके यहाँ, एग्जैक्टली। और उनके हवाले से पहले हम इन्हीं चैनल्स पर और इसी सरकारी चैनल पर हम सुन रहे थे कि ये इश्तिहारी हैं और मफरूर हैं और ये मुल्क से भाग गए हैं, और ऐसे? जो है गवर्नमेंट वो राब्ता कर रही है और वो उनको वापस लेके आएगी, इनके पासपोर्ट्स ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और बियॉन्ड मीन्स, यानी कि अपने वसाइल से ज़्यादा अपने दौलत के होने पर उनके ऊपर एक केस जो है वो कायम था और वो चल रहा था अदालतों में, और जब मौका मिला, यानी कि जब हालात जो है वो हमवार हुए, तो उनको इतना इनेविटेबल करार देकर, इतना इनेविटेबल फॉर द इकोनॉमी ऐसे ही। ऑफ पाकिस्तान, फॉर द डेवलपमेंट और इनफैक्ट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बताया ये गया कि जी वाह वाह, वो साहब जो हैं वो इतने नागुज़ीर हैं कि उनको फौरी लाया जाए। बिल्कुल। और आपने देखा कि क्या खूबसूरती से उन्हें वापस लाके ना सिर्फ वो फ़ज़ा बनाई जा रही है, बिल्कुल। कि हम देखें तो वो डॉलर जो कि काबू में ही नहीं आता था, वो काबू में आ गए। वो ना सिर्फ काबू में आया बल्कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरना शुरू हो गया। बिल्कुल। और वो पेट्रोल जो हम समझते थे कि शायद हम कभी अपने बच्चों को बताया करेंगे कि एक चीज़ होती थी पेट्रोल, यानी कि वो ईंधन जो हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ तो अफोर्ड नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर हम अपने लाइक स्टोरीज में हमारे जो नई नस्ल, आने वाली नस्ल है, वो बताया करेगी कि अच्छा। बिल्कुल, लेकिन इसकी वजह है ना कि हम लोग इनका ये चूरन खरीदते हैं। हमारा जो हमारी आवाम है, अवामी सतह पर भी अगर हम बात करें तो हम लोग जो है इनका ये चूरन खरीदते हैं, इसी वजह से वो आके हमें ये चूरन बेचते हैं। अगर हम खरीदना छोड़ देंगे तो वो नहीं बेचेंगे ना, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई पूछे हाँ। कि जनाब आपने वो तमाम तर वक्त जो मुल्क से बाहर एक मतलब खुद साख्ता जलावतनी में गुजार दिया है, बिल्कुल। जहां आपकी आवाम महंगाई की चक्की तले जो है खूब पिस रही थी, ऐसे ही। और जो खून पसीना कमाने, खून पसीना लगा के भी जब कोई मजदूर या कोई वाइट कॉलर सफ़ेद पोश लाइक जो तबका है हमारा, वो जब अपनी उजरत हासिल करने के बावजूद, उजरत के बावजूद उसकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं होती थी कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी कर सके अपनी और अपने बच्चों की, तो वो आप कहाँ थे? तब आप क्या कर रहे थे? तब आप बरतानिया में कहाँ मुकीम थे? और उस आपकी वो जो रहने की जो वहाँ जगह है वो कितनी महंगी है? बिल्कुल। उसके अखराजात कौन उठाता है? ऐसे ही है। आपने इस मुल्क के साथ क्या मजाक किया है? बिल्कुल। और ये मजाक चला ही जा रहा है। वो एक तरफ से हमें बताया जाता है कि हम जो हैं, अगर ये साहब या कोई साहिबा, अगर हमने ना वापस बुलाया या ना उसको एक ओहदा दिया, बिल्कुल, तो ना सिर्फ ये मुल्क जो है वो डीरेल होता ही चला जाएगा, और हम इसकी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल किसी तौर भी जो है वो वापस अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी, बल्कि मुल्क और कौम के लिए भी इतना ही ज़रूरी है कि वो यहाँ लोग, यानी कि अवाम जो है वो सरकारी तौर पर जो है वो यरगमाल बनाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि स्टेट जो मशीनरी है और जो ब्रॉडकास्ट्स की जो इदारे हैं, वहाँ पे भी आप देखिए तो वो कैंपेन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हम उन साहब की बात कर रहे हैं ना कि जो आगे हैं, और आज की हम बात करें, रिपीटेडली उनको सुनाया गया, उनको जो है हमारे जो सरकारी चैनल है उसमें जो मेन स्लॉट्स हैं, प्राइम टाइम स्लॉट्स हैं, उनमें बार बार उनको सुनाया गया,
और उनके साथ उनकी जो बेटी भी थी मोहतरमा, और वो दोनों बैठे हुए हैं और सरकारी टीवी चैनल पर, और सुबह से एक बात जो है वो आवाम को बताई जा रही है कि आज बहुत खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, और आज से कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है कि जो भाई हैं वो बहुत मजलूम है। बिल्कुल जी, ये जो जुल्मत है, ये जो मजालिम है, सिर्फ उन्हीं लोगों पे और उसी तबके पे जो कि एलीट्स हैं ऐसे और ही। जो कि सारी ज़िंदगी अपने किसी ना किसी हवाले से मनसब और किसी इक़्तिदार के हलकों में अपनी जगह बनाए रखे हुए हैं। जी जी, चाहे वो सरकारी बेंचेस हों, यानी कि जो हुकूमती बेंचेस हों, ऐसे या अपोजिशन, कहीं ना कहीं हमें वही चेहरे नज़र आते हैं। बिल्कुल अगर हम पिछली 2-3 दहाइयों जी। के ऊपर गौर करें तो हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो कमोबेश वही है जो हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो कभी वो एक तरफ तो कभी वो दूसरी तरफ। ऐसे ही। ये क्या मामला है? ये जो मजाक है, इस मजाक को आखिर कौन चैलेंज करेगा? इसको कौन कहेगा कि अब बस भी करो यार? भाई हम लोग, ये पाकिस्तान के नौजवान, ये जो नौजवान हमें देख रहे हैं, ये नौजवान अगर जब तक बाहर नहीं आएंगे, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले ईरान की बात कर रहे थे, तो ईरान में अब उस मजालिम के खिलाफ अपने हकूक़ के लिए वहाँ के स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बाहर निकले हैं और एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ है, और मुझे इस तहरीक से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मुझे लगता है कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उसमें बेहतरी आएगी, और उससे हमारे मुल्क में भी बेहतरी आएगी, और उससे जो है एक इंस्पायरेशन जो हमारी कौम लेती है, या जो आपने तुर्की वाला वाक़या सुना और उसके बाद जो हमारे मुल्क में आया, उसको मज़ीद हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ना खुल के उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह अगर ईरान में, हमारे भी पर चलते हैं जी ऐसे ही, लेकिन अगर ईरान में जो है वो ये जो तहरीक चली है, ये अगर कामयाब होती है, तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ ईरान में बल्कि पाकिस्तान में भी इसके बड़े पॉजिटिव असरात होंगे, क्योंकि हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है, और हम जो है उनसे इतनी इंस्पायरेशन तो लेंगे कि कम से कम अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हों, और मेरे मुल्क के जो नौजवान हैं ये बाहर आएँ, आके अपने हकूक़ के लिए बात करें, और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये लोग बाहर नहीं आएंगे और मसीहा का इंतज़ार करेंगे। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि वो नौजवान जिनसे हम मुखातिब हैं, जो हम समझते हैं कि शायद हमारी बात सुन रहे हों, जी जी, बेशक उनके जो भी मशागिल हों, तो हो सकता है कहीं वो बात सुन रहे हों, बिल्कुल उनको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो अवेयरनेस कायम करनी, वो उस अंडरस्टैंडिंग कायम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इससे पहले कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलें। बिल्कुल, और आपने अपनी बहुत हक की वैलिड आवाज़ पॉइंट बुलंद करें, उनको उनके हकूक़ और उनके फ़राइज़ कभी बताए नहीं गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जिसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी जो नेशनल इंटरनेशनल डिबेट्स होती हैं, हमारे जो मीडियम्स जो भी जिस भी तौर पे यूज़ होते हैं, चाहे वो सरकारी मीडिया हो, चाहे वो गैर सरकारी मीडिया हो, या वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हो, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से अपनी यूथ और अपने उन नौजवानों को चैनलाइज करने के लिए, उनको एटलीस्ट अवेयर करने के लिए कि ये सब जुल्म और बर्बरियत पर जो मबनी निज़ाम है, ये बिल आखिर टूटते हैं, और उस टूट फूट का ही शिकार होती हुई है आवाम जो है वो बुलबुलाती और रोती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप या मैं या हम जैसे और भी ऐसे अगर इस बात को करते रहें, बिल्कुल, और तसलसल से करते रहें, तो गालिबन एक वक्त आएगा जब अवेयरनेस के बाद एक तहरीक, जो कि इंटरनेशनल तहरीक, जैसे पहले भी तहरीक चली हैं, जैसे इजिप्ट से एक तहरीक चली है, तहरीर स्क्वायर से, और हमने देखा कि वो एकदम किस तरह वो ना सिर्फ वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या वहाँ की जो हुकाम है उनको उन ऐवानों को हिला के रख दिया, बल्कि दुनिया भर में उसकी एक गूंज जो है वो गई, और उसका असर हमारे इस रीजन, इस खित्ते तक भी पहुंचा। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल। हमारा फिर एक ब्रेक का वक्त हुआ चला है। आई थिंक इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, हम एक बात और ज़रूर कहना चाहेंगे अपने इस यूथ से कि आप और आपके मसाइल या आपके हकूक़ आपसे बेहतर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। ऐसे वो लेने भी आपने हैं, क्योंकि आप ही के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठे हैं जहाँ पे हमारे हकूक़ और उनकी गारंटी जो है वो
एक किताब की सूरत में मौजूद है, वो है आईने पाकिस्तान। ऐसे ही। और उससे पहले कि आप बात कर रहे थे मीडियम की, कि जिसके थ्रू जो है हम इन लोगों को बता सकें और इन लोगों को हकूक़, अपने हकूक़, नौजवानों के हकूक़ जो है उनको उजागर कर सकें, फ़राइज़ को उजागर कर सकें। लेकिन जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वो मीडियम तो सुबह से लेकर शाम तक जो कैंपेन्स चला रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उसके लिए भी हम नौजवानों में से ही पहले चंद लोगों को सामने आना पड़ेगा। और जिस तरह से ये जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं और एक यंग जो है जर्नलिस्ट के साथ, ये यंग सहाफ़ियों के साथ जो कि इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं, इस निज़ाम के हवाले से बात करना चाहते हैं, और जो मेरा और आपका जो एक मिशन है और जो बाकी भी सहाफ़ियों का या जो बाकी जर्नलिस्ट का मिशन है, इस तरह और भी मेरे मुल्क में बहुत सारे नौजवान होंगे जो कि अभी तक छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले उनको सामने आना चाहिए। हाँ, उभर भी रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप एक यंग रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी नुमाइंदगी, मतलब उस यूथ की नुमाइंदगी करते हैं, और आपने खासा ज़ोर लगाया और अपनी आवाज़ को बुलंदतर किया, और जहाँ तक भी पॉसिबल हो, जहाँ तक भी मुमकिन हो, हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अवाम की तर्जुमानी करने के लिए अगर हम किसी भी तौर हमें कुछ भी करना पड़े तो बेदरगह और बिला किसी खौफ व खतर हम करते रहेंगे। और उसी की ये कड़ी जो है वो हमने एक स्टार्ट की, और मेरा ख्याल है कि इस जितनी भी बहस हो चुकी है ऐसे इसके ऊपर एक अब हम इसको ज़रा कंक्लूड करते हैं, क्योंकि टाइम हम काफ़ी ले चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोग जो हैं वो अब इस सब्र को मज़ीद जो है वो आगे लेके चल सकेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि हम किस तरह एक इस मौजूदा सूरत हाल में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल हर हवाले से यूथ स्पेसिफिक जो हमारे सामने है, वो चैलेंजेस जिनकी हम बात करते हैं, जो कि ना सिर्फ अवाम बल्कि हमारे मुख्तलिफ हलकों को भी दरपेश है, जो कि इंस्टेबिलिटी है, और ना सिर्फ लीडरशिप की इंस्टेबिलिटी है बल्कि कुछ पॉलिसीज़ की भी मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है उनको वज़ा करने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की। बिल्कुल। जब तक हम कोई चीज़ मांगेंगे नहीं, जब तक हम किसी चीज़ के लिए बात नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमें कोई नहीं देने वाला है। अगर हम अपने से ऊपर वाला जो हमारा टियर था ना, जो हमारी सियासी लीडरशिप है या जो भी हमारी लीडरशिप है, या इससे पहले जो बिजनेसमैन्स हैं, या बिजनेसमैन्स का, या मैं समझता हूँ एक बहुत अहम रोल होता है पॉलिसी मेकिंग्स में। और हमारे यहाँ, हमारे जैसे मुल्क में तो एक ही बिजनेसमैन बहुत काफ़ी है मीडिया को और हर चीज़ को घुमाने के लिए। किसी को जी पॉइंट किए बगैर बिल्कुल जी, मैं किसी का मैंने नाम नहीं लिया सर, और मैं एक देखिए हम नाम ले भी ले बिल्कुल तो भी हम क्या जी ही फर्क डाल बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं। लेकिन हम फर्क डालेंगे, हाँ, और फर्क सिर्फ इतना डालेंगे कि हम आवाज़ जो है उसको दबने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी आवाज़ हमारी अपनी है, ऐसे और हम उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, कम से कम इतना तो हम कंट्रोल। बिल्कुल ऐसे ही। तो नाज़रीन, अब हम अपनी मेरे ख्याल से नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो नाज़रीन, आज का वी टॉक और हमारे साथ आपने बर्दाश्त किया हमें, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम इसी किस्म की कुछ मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे आने वाले वक्त में भी, और उन मसाइल पर और उन मज़ालिम पर और उन तमाम तर असरात पर जो कि अवाम पर उनके ज़रिए होते हैं, हम उसके ऊपर आपस में भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। अगर आप कोई कमेंट के ज़रिए हमें बताएं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उन मसाइल पर बात कर सकेंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस हवाले से आपकी तर्जुमानी कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी तौर करें। तो आज का वी टॉक जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।